नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हम पाठ किया था भागवत के एकादश स्कंध का प्रथम अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के कथा, जो कि भगवान यादव कुल में अभी काल रूप से निवास कर रहे हैं। भगवान ने ऋषियों को निमित्त बनाकर साप दिलाकर ऋषियों ने साप दिया जे एक मुसल जो सांब के गर्भ से निकला, वही मुसल था। मुसल से यादव कुल का संहार होगा। तो वही पढ़ रहे थे। आज द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे। तो द्वितीय अध्याय में क्या है ना, वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाना। तो वसुदेव जी के पास कौन आएंगे? श्री नारद जी, और आकर उन्हें राजा जनक तथा 9 योगेश्वरों का जो संवाद है सुनाएंगे। तो अर्थात द्वितीय अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसीलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहां दक्षा आदि के सांप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्राय रहा ही करते थे। तो सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण को सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा रखते थे। तो जब भगवान का प्यारा है नारद जी, सब समय उनके मुंह से नारायण नारायण का अहराम जप निकलता ही रहता है। तो नारद जी कभी भी चाहेंगे नहीं जो भगवान से दूर रहे, इसलिए मना करने पर भी बार बार द्वारका में आकर भगवान के पास पहुंच जाते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिन्हें इंद्रियां तो प्राप्त हो और वह भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमल की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक की रूप माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन करना न चाहे, क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। हम लोग सब तरह से मृत्यु से घिरा हुआ है। कब हमारा मृत्यु हो जाएगा कोई नहीं जानता। तो इसमें हमको ये पार उतरने का एक ही उपाय है, वो है भगवान का चरण कमल। भगवान का चरण कमल के सानिध्य में आ जाने से ये संसार रूपी मृत्यु भय, काल भय, कोई किसी का भी भय नहीं रहेगा। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़े ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। मतलब यदि हमारे घर में साधु संत पधारेंगे, उससे और मंगलमय चीज कुछ नहीं है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवानमय भगवत स्वरूप है। आपका चलना फिरना तो
समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। मतलब साधु संत का जो चलना फिरना भी सब प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष है, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवानमय हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। साधु संत का चरण कमल यदि घर में पधार जाए, मन में पधार जाए, इस संसार से मुक्ति मिल जाए। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई का समान ठीक उसी रीति से भजन करने वाले को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्मों के मंत्री है, अधीन है। मतलब हम जिस देवता को जिस तरह से भजन करेंगे वो हमको उसी तरह से ही फल देंगे। परंतु सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन है, उन्हें अपनाते हैं। जो सत्पुरुष होते हैं उन दीन वत्सल होते हैं, मतलब क्या उन साधन सब कुछ ही दे डालते हैं, सबका ही कल्याण करते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से ही कृतकृत्य हो गए हैं, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसीलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। पिछले जन्म में तपस्या किए थे वसुदेव जी ने, मतलब किस लिए ना, उनका कामना था जो भगवान उनके पुत्र बने, लेकिन मुक्ति के लिए कामना नहीं किए थे। उस समय में भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अन्याय से पार हो जाऊं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणे, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। भगवत कथा ऐसी कथा है जिससे सारे विश्व का कल्याण होता है। वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों न हो। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र
नौ योगीश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो कि स्वयंभुव मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के अग्निध के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मुख्य धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। तो जो नारद जी बोल रहे हैं वसुदेव जी को, जे ऋषभदेव के बारे में, ऋषभदेव के पुत्र 100 पुत्र है और 100 पुत्र में से 9 योगेश्वरों का कथा सुना। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड जो पहले अजनाभ वर्ष कहलाता था भारत वर्ष कहलाया। यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। ये भारतवर्ष अलौकिक स्थान है, इसलिए ना इसमें हमारा भगवान के अवतार, भगवान के लीला होते हैं। और कहा ये भारतवर्ष ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत से ही भारतवर्ष कहलाया। राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। जिसके नाम से ये भारतवर्ष कहलाया, उनको भी 3 जन्म लेने पड़े इस संसार से उद्धार होने के। कारण क्या है? जिंदगी में हम कोई भी कर्म करते हैं उसका परीक्षा शेष में ही होता है। चाहे बचपन से लेकर कोई भी हम पढ़ाई किया, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक, कॉलेज के कोई भी पढ़ाई किया, आगे पढ़ाई किया, शेष में परीक्षा हुआ। उसी तरह से हम हमारा जो ये जीवन का परीक्षा होता है शेष में होता है। शेष में हम जैसा चिंतन करेंगे वैसे ही हमारा आगे का गति होगा। तो राजर्षि भरत ने अपने यौवन काल में सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। जंगल में जब तपस्या कर रहे थे तो उसी समय क्या हुआ, एक हरिण, मतलब एक बच्चा सा हरिण के मोह में पड़कर उसी के ही चिंतन करते करते उनका मृत्यु हुआ। मृत्यु होने के बाद वो हरिण जन्म में चले गए, हरिण हो गए। तो इस हरिण होने के बाद फिर उन्होंने जो तपस्या बल था उसके बल से उनका पूर्व जन्म ज्ञात था। फिर वो हरिण का शरीर त्याग करके फिर जड़ भरत बने। जड़ भरत बनने के बाद उनको भगवान के पास मुक्ति मिला। तो इसीलिए हर समय शेष जीवन में हमारा परीक्षा होता है। शेष जीवन में परीक्षा कर किसी का मोह में नहीं पड़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो राजा भरत के माफी हरिण योनि में जाना पड़ेगा। भगवान ऋषभदेव जी के शेष 99 पुत्र में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे। वे प्राय दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों के परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनका नाम था कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे।
उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी। वे जहां चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी वे सब के सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, इस अजनाभ व भारतवर्ष में विधराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगीश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। वसुदेव जी वे योगीश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आहावनीय आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सब के सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विधराज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बैठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे नवो योगेश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनगादि मुनीश्वर ही है। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। तो राजा निमि ने उनका स्वागत करवाया। 9 योगेश्वरों को स्वागत करके उनको प्रश्न किया परम प्रेम के साथ।